अगर तुम हैरी पॉटर के फैन हो देन तुम यहाँ आना मिस कर ही नहीं सकते। हैरी पॉटर मूवी की सीरीज में एक ऐसी चीज है जिसके सभी लोग फैन हैं और उस चीज को सभी लोग राइड करना चाहते हैं, हैरी पॉटर की हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। अब शायद तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस असली में यूके में चलती है पर किसी और नाम से, और तुम इसका सफर ले सकते हो। हैरी पॉटर मूवी में जो हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस दिखाई है वो आ गई है वहां से। हाँ जी, तो देखो हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस तो सबको देखनी है, पर पहले मैं तुम्हें वो शहर घुमा दूं जहां से जेके रोलिंग को इंस्पिरेशन मिली थी हैरी पॉटर लिखने की। कहाँ पे उन्हें इंस्पिरेशन मिली, कहाँ जाके उन्होंने लिखी, कहाँ जाके उन्होंने खत्म करी, कहाँ से उन्होंने कौन सा सेट पीस उठाया, वो भी तो दिखाना बनता है ना। और वो मैं अपना गरुड़ द्वार का चोगा पहन के घुमाऊंगा। कैसा लग रहा हूँ मैं ये? तुम्हें क्या लगता है कि वो ऐसा कौन सा शहर होगा जिसके आर्किटेक्चर से, जहाँ की लोकेशन से जेके रोलिंग को इंस्पिरेशन मिली थी हैरी पॉटर के सेट पीसेस बनाने की, और इसी शहर के कुछ एरियाज में रहकर उन्होंने हैरी पॉटर की बुक्स लिखी थी। आओ एक हिंट देता हूँ, अगर तुमने मेरी लास्ट की कुछ वीडियोस देखी होगी तो तुम अभी गेस कर दोगे और कमेंट में लिख दोगे। वो शहर मेरे फेवरेट शहर इन द वर्ल्ड में से एक है और वो यूके में पड़ता है। समझ आ रहा है कौन सा? समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा तो पता चल ही जाएगा। चलते हैं इस यात्रा पे। यही वो शहर है जहाँ से हैरी पॉटर का जन्म हुआ है। मुझे लगता है एडिनबरा है ही ऐसी जगह कि तुम्हारे अंदर के वो जो क्रिएटिविटी है ना वो सब फट फट के बाहर निकालेगा। हर जगह यहाँ आर्ट ही आर्ट है। एक तो स्कॉटलैंड में आर्ट की बड़ी इज्जत है, मतलब इंडिया में इतनी है नहीं है जितनी यहाँ पे है, और ऊपर से यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ की वाइब ये कुछ ऐसी है ना, मतलब मुझे भी लग रहा था कि भाई मैं यहाँ क्रिएटिव हो सकता हूँ। सबसे वाइब्रेंट सिटी है। आई लव एडिनबरा। अब अपनी हैरी पॉटर की हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस दिखाने से पहले हम इस शहर में 5 इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे जाने वाले हैं जो हैरी पॉटर की जर्नी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रही है। और सबसे पहले हम चालू करेंगे एक औकात के बहुत 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 ही बाहर वाले होटल से। ये जो हमारे सामने बिल्डिंग है ना, ये बहुत ही आइकॉनिक जगह है हैरी पॉटर फैंस के लिए, बिकॉज जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज, जो हैरी पॉटर की एंडिंग है, वो इस होटल में रुक के लिखी थी, रूम नंबर 552 में। आज उस रूम को प्यार से रोलिंग स्वीट बोलते हैं। और अगर तुम्हें यहाँ रुकना है ना तो भाई तुम और तुम्हारे डैडी के पास दुनिया भर का पैसा होना चाहिए, क्योंकि एक रात के यहाँ 50-60 हज़ार रुपये रखते हैं और उस रूम के तो भाई आई थिंक 1 लाख से ऊपर ही लगते हैं। तो भाई ज़्यादा बड़े फैन हो तो यहाँ आ जाना भाई, बॉलमोरल होटल। लगता है भाई शानदार है होटल। अब अपनी तो औकात थी नहीं यहाँ रुकने की, तो मैं उदास होके कब्रिस्तान की तरफ निकल लिया कि भाई मुझे गाड़ी दो। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि कब्रिस्तान में जाके मुझे पता चला कि यहाँ से भी एक इंस्पिरेशन मिली है हैरी पॉटर सीरीज में। अब माना कि मैं थोड़ा डरावना लग रहा हूँ इसमें ग्रिफिंडोर के ये चोगे में, पर मैं ग्रेवयार्ड में क्यों आ गया हूँ? टॉम रिडल याद है ना, कौन था हैरी पॉटर में? हैरी पॉटर मूवी में जो टॉम रिडल की ग्रेव है ना, वो यहीं पे है, जो है ग्रेफ्रायर्स कर्कयार्ड, जो कि एडिनबरा में मानी जाएगी। असली वाली ग्रेव यहाँ पे नहीं है। एक्चुअली इस ग्रेवयार्ड में एक ग्रेव है जिसका नाम है थॉमस रिडल की ग्रेव, और वो किसी लॉयर की ग्रेव है, और लोग कहते हैं कि वहां से इंस्पिरेशन मिली थी टॉम रिडल की ग्रेव बनाने की। बट असली में यहाँ पे एक कुकुर की बहुत स्पेशल ग्रेव है। कुकुर यानी कुत्ते की एक बहुत स्पेशल ग्रेव है। उसकी कहानी मैंने अपनी पिछली स्टोरी में बताई थी, पिछली वीडियो में, वो जरूर देखना। अब चाहे तुम हैरी पॉटर के फैन हो या ना हो, तुम डॉग लवर हो या ना हो, तुम एडिनबरा आओगे तो ग्रेफ्रायर्स कर्कयार्ड में एक पिकनिक के लिए जरूर आ जाना। सही में अभी मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ से हॉगवर्ट्स स्कूल की इंस्पिरेशन मिली थी। और जब ये कार्टून बनते बनते पूरा शहर वॉक करते हुए या शहर के अलग कोने में मैं इस स्कूल के सामने पहुंचा तो मेरा मुंह कुछ ऐसा ही रह गया। इस स्कूल का नाम है जॉर्ज हैरियट स्कूल, और ये वही स्कूल है जिसको देख के अपनी जेके रोलिंग ने सोचा कि अपना जो जादुई आब्राकडाब्रा का स्कूल है वो तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, और इसकी अंदर की ब्यूटी कैसी होगी वो देखने के लिए मैं घुसा चला गया कि there's tours to do during holiday times, but it's in access at the moment. There's no access. I think you can go to the website, you can book a tour and things. Oh, okay. This is the same school from which Hogwarts was inspired, right? मुझे तो एंट्री नहीं दी क्योंकि अभी टाइम नहीं था यहाँ जाने का, लेकिन यहाँ के स्कूल के दर्शन के एक अलग टूर्स होते हैं। मैंने तो गुरुद्वार के कपड़े भी पहने हैं, फिर भी नहीं आने दिया भैया ने यार। What is this? पर इतना सुंदर स्कूल लग रहा है। इस स्कूल में तो मैं रोज आता भाई, रोज आता। मतलब मैं घर पे लड़ता ही नहीं, जो सुबह उठ के रोते थे ना स्कूल में, मम्मी घर नहीं आना, मम्मी स्कूल नहीं आना, मम्मी स्कूल नहीं आना। यहाँ तो मैं वो करता ही नहीं भाई। क्या सुंदर स्कूल है भाई। भाई इस शहर के घर ही कैसल्स हैं भाई। तुम ये घर देखो, कैसल नहीं लग रहा एकदम, तो ये पूरा शहर ही ऐसा लगता है कि ये हैरी पॉटर का सेट हो। मैं सच्ची बता रहा हूँ, जिस दिन मैं एडिनबरा में घुसा था ना,
उस दिन मैंने उतरते ही ट्रेन से यही बोला था मैं दोस्तों कि भाई ऐसा लग रहा है मूवी सेट में आ गए हैं, हैरी पॉटर के सेट में आ गए हैं। पर जो अपना फोर्थ स्पॉट है इस सिटी का, वो मेरा पूरे शहर में सबसे फेवरेट स्पॉट्स में से एक है और इस पूरी लिस्ट में से तो नंबर 1 पर ही है। इस जगह को ध्यान से देखो और मुझे ये बताओ कि हैरी पॉटर मूवी में जेके रोलिंग ने इस जगह से क्या इंस्पिरेशन ली होगी और क्या बनाया होगा हैरी पॉटर में, बताओ, थोड़ा सोचो और बताना मुझे। ये है एडिनबरा की विक्टोरिया स्ट्रीट और जेके रोलिंग ने इसी गली से इंस्पायर होके हैरी पॉटर में डायगोन एली बनाई थी। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो विक्टोरिया स्ट्रीट है ना, वो एडिनबरा की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। ऊपर पूरा कॉबलस्टोन का स्ट्रक्चर, नीचे एकदम कलरफुल बिल्डिंग्स, मस्त कैफेज और पूरे टाइम यहाँ वाइब रहती है। परफेक्ट जगह भाई, बेस्ट जगह है। रात को तो क्या चमकती है ना ये जगह। एक और बढ़िया चीज़ है इस जगह की, तुम इस मार्केट में कहीं भी कपड़ों की दुकानों पे या फिर सूवेनिर्स की शॉप पे जाओगे ना, तो हर जगह तुम्हें हैरी पॉटर से रिलेटेड तो चीज़ें मिलेंगी। लोगों को लग रहा है मैंने रेन कवर पहना है। एक अंकल आगे मुझसे बोले, आई लव योर रेन कवर। मैंने कहा इट्स नॉट रेन कवर, इट्स हैरी पॉटर्स गरुड़ द्वार कच्चियों का। ओह इट लुक्स रियली स्टाइलिश। आई एम अ स्टाइलिश बॉय। अब जो अपना फाइनल स्पॉट है ना, वो एक खाने की जगह है, क्योंकि एक वो कैफे है बहुत ही स्पेशल। लेकिन मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो मेरा दिल टूट गया उसे बंद देख के। इस कैफे पे मुझे खाना ही था। ये कैफे बड़ा स्पेशल है एडिनबरा के लिए बिकॉज दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ हैरी पॉटर। जेके रोलिंग ने इस कैफे में खाते खाते ही हैरी पॉटर का आइडिया सोचा था और वहाँ पे नैपकिन में नोट किया था। सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई। आइडिया तो उन्होंने एक ट्रेन जर्नी में लिखा था, लेकिन जो फर्स्ट ड्राफ्ट्स ऑफ हैरी पॉटर थे, जो फिलोसोफर स्टोन बुक थी, जो कैरेक्टर्स थे, जो चालू हुआ था हैरी पॉटर लिखना, वो मोस्टली वो इसी कैफे में बैठ के लिखती थी। इसीलिए इसे बर्थ प्लेस ऑफ हैरी पॉटर कहते हैं। अरे बंद है भाई, अभी रिपेयरिंग वगैरह चल रही है। फक यार। अब मैं थोड़ा यहाँ से उदास होकर निकल लिया था अपनी फेवरेट जगह विक्टोरिया स्ट्रीट पे कि पता चला कि उसका डुप्लीकेट यहाँ पे खुल गया है। तो जो ओरिजिनल लोकेशन थी ना एलिफेंट हाउस की, वो कैफे जहाँ पे जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखी थी, बर्थ प्लेस ऑफ हैरी पॉटर, 2021 में वहाँ पे आग लग गई थी, तो वो अभी बन रहा है। उसका छोटा वर्जन उन्होंने विक्टोरिया स्ट्रीट पे खोला है, तो यहाँ तो जा सकते हैं ना भाई। अब इस कैफे के अंदर की वाइब देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हैरी पॉटर मूवी के किसी अंदर के कैफे में ही बैठा हूँ भाई। क्या जगह थी। वेलकम टू द बर्थ प्लेस ऑफ और कोई सच्चा हैरी पॉटर फैन होगा तो वो मूवी देख के यहाँ पे एक ही चीज ऑर्डर करेगा। बहुत टेस्टी है। एक ये अल्कोहलिक है नहीं, पर लग रहा है कि बियर में एकदम भर के बटरस्कॉच आ रही है। और इन 5 लोकेशंस को कवर करने के बाद अब टाइम आ गया है अपनी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में राइड लेने का। अब जो अपनी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस है ना, उस ट्रेन का असली नाम है द जेकबाइट स्टीम ट्रेन और इसकी राइड यूजुअली एडिनबरा से निकलती है। अच्छी खासी लंबी जर्नी होती है, लेकिन जैसे ही मैं टिकट्स बुक करने गया तो पता लगा कि साला पूरे साल के टिकट्स बुक थे भाई। एक तो इसके टिकट्स इतने महंगे और इनकी बुकिंग तुम्हें 1 साल पहले ही करनी पड़ेगी। अब मैं इस ट्रेन पे तो नहीं बैठ पा रहा था इस बार, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उस स्पॉट पे जाऊंगा जो इस ट्रेन का सबसे आइकॉनिक स्पॉट है और जहां हर रियल हैरी पॉटर फैन जाता ही है इस ट्रेन को अपने सामने से देख। तो एडिनबरा से घंटों की खूबसूरत ड्राइव करके हम पहुंच गए एक जगह पे जिसका नाम था ग्लेनफिनान वायडक्ट। हैरी पॉटर का जो सेकंड पार्ट है, हैरी पॉटर इन द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, उसमें एक सीन था जब हैरी पॉटर और रॉन वीजली अपनी कार उड़ा के गरुड़ द्वार नहीं हॉगवर्ट्स जा रहे होते हैं। तो वो जो ट्रेन ट्रैक था जिसके ऊपर उनकी कार फ्लोट करती है थोड़े टाइम को, वो यही था जिसका नाम है ग्लेनफिनान वायडक्ट, जो कि फोर्ट विलियम के पास पड़ता है। लोग लिटरली खड़े हैं 1 घंटे से खाली ट्रेन देखने के लिए और जो आ नहीं रही है। लिटरली खड़े हैं। लिटरली। अच्छा, वो आ गई है वहाँ से